हेलो एवरीवन, मैं आयुषी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल RS Academy AKTU पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपकी यूनिट 3 स्टार्ट की है, जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बेसिक्स, उसकी कुछ पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लॉक डायग्राम, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेमेस्टर 2 2024 का जो पेपर है उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपकी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली ओपैम हम क्या बोल रहे हैं, ओपैम एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी आईसी है जिसके थ्रू आप अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। हमने देखा था कि ओपैम में दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं आपके? इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम किसको बोल रहे हैं? अगर आपका इनपुट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। अगर मैं अपना इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रही हूँ तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग कि हम कहाँ पे इनपुट आपका अप्लाई कर रहे हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। हमें पता है यहाँ पे आपके ओपैम्प में दो टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर इस माइनस वाले पे मैं अपने इनपुट को अप्लाई करती हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपने इनपुट पे कोई इस टाइप का सिग्नल अप्लाई किया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है? अगर आपने कुछ ऐसा आपका इनपुट आपने दिया है अपने ओपैम्प में, तो आउटपुट पे जो वेवफॉर्म आएगी वो क्या आएगी? आपकी इन्वर्ट होके आपको आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगी। आउटपुट क्या होगा उसका? इन्वर्टेड आउटपुट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मीनिंग आप नेगेटिव पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट को अप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगी? इन्वर्टिंग वेवफॉर्म मिलेगी, इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स आपका जो भी इनपुट है उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके आपका आउटपुट मिलेगा। तो अब डेराइव करते हैं इसकी इक्वेशन। कैसे हमें पता चलता है कि आपने इनपुट पे ये अप्लाई किया है और आउटपुट पे आपको इन्वर्ट होके मिल रहा है? डिस्कस करते हैं इसका डेरिवेशन। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम बना रहे हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग क्या? कि हम इनपुट को कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। टू टर्मिनल्स होते हैं आपके ओपैम्प में, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो अगर मैं V1 या V इनपुट, जो भी आपका इनपुट है, मैंने उसको अप्लाई कर दिया आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। रेजिस्टेंस हमने लगाया। रेजिस्टेंस हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका वोल्टेज है, वोल्टेज को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस, करंट फ्लो करेगा तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए। एक रेजिस्टेंस हमने फीडबैक पाथ में लगा दिया जिसके थ्रू हम अपना आउटपुट लेंगे। हमने इनपुट को कहाँ अप्लाई किया है? आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो दूसरा इनपुट जो है हम उसको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, दैट इज ग्राउंड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट हो गया। अब इसको डेराइव करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसका नाम था वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या होती है आपकी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल शुड बी जीरो। इट मीन्स कि आपका V1 और V2, अगर मैं इसको V1 कंसिडर करती हूँ और इसको V2 कंसिडर करती हूँ, क्या लिया मैंने? इस वाले नोड पे जो भी पोटेंशियल है उसको V2 कंसिडर किया और इस नोड पे जो भी पोटेंशियल है उसको V1 कंसिडर किया। इन दोनों का जो भी पोटेंशियल हम उसको क्या लेके चलते हैं? दोनों इक्वल। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वर्चुअली ये दोनों इंटरनली शॉर्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग V1 इक्वल्स टू V2। ओके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं उसमें सभी में ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग इस नोड पे जो भी पोटेंशियल है वो कहाँ पे अपीयर हो गया? दूसरे नोड के पोटेंशियल पे। ठीक है, V1 इक्वल्स टू V2 हुआ। एंड यहाँ से इस सर्किट के अकॉर्डिंग, फ्रॉम सर्किट अगर हम देखें, सर्किट के अकॉर्डिंग V1 क्या हो गया आपका? 0 वोल्ट। V1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि V1 पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ है? ग्राउंड दिया हुआ है। ग्राउंड मीन्स 0। V1 इज 0 और वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग V1 की वैल्यू क्या है आपकी? V2।
तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका V2 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, V2 भी 0 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपका इनपुट अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका आउटपुट कैसे आता है, हम आउटपुट को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये आउटपुट आपका किससे कनेक्टेड है, इस नोड से कनेक्टेड है। इस नोड की वैल्यू हमने किससे ली हुई है, V2 से ली हुई है। इस नोड को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, V1 की वैल्यू फाइंड आउट की, और V1 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 0। क्यों 0 है, क्योंकि हमने इसको क्या कंसिडर किया हुआ है, आपका ग्राउंड किया हुआ है। अगर इसको ग्राउंड किया हुआ है तो इस नोड पे वैल्यू हुई है आपकी 0, और ये 0 हुई तो V1 इक्वल्स टू कितना हो गया, V2। किसके थ्रू, वो आपका वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के थ्रू। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, इस V2 की वैल्यू फाइंड आउट की। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपकी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका KCL अप्लाई करेंगे। KCL कैसे अप्लाई करेंगे हम, KCL क्या होता है आपका, KCL क्या होता है, KCL होता है आपका किरचॉफ करंट लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट, क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। KCL is Kirchhoff current law which is equals to total incoming current equals to total outgoing current. ओके, सपोज एक नोड है, यहाँ पे हमने क्या करा, इस नोड पे हमें KCL अप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, और यहाँ से आपका I4 जा रहा है। तो ये जो नोड है आपकी, ये वाली जो नोड है, इस नोड पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका किरचॉफ करंट लॉ हम लगा रहे हैं, KCL हम अप्लाई कर रहे हैं। KCL अप्लाई करने के थ्रू हम यहाँ पे इस नोड पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो KCL क्या बोलते हैं, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस नोड पे कितना इनकमिंग करंट है, कितना इनकमिंग करंट है, दैट इज I1 एंड I2। तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। क्यों हम I1 प्लस I2 लिख रहे हैं, बिकॉज टोटल इनकमिंग करंट इज I1 एंड I2। अब आउटगोइंग कितना है, कितना करंट बाहर जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है और यहाँ से I4 जा रहा है। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। यही वाला कॉन्सेप्ट हमें कहाँ अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जितने भी डेरिवेशन हम आगे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, हमें दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन उसके बाद हमें KCL अप्लाई करना आना चाहिए। हमें क्या करना है, KCL अप्लाई करना है। फर्स्ट हमने अप्लाई कर दिया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड के थ्रू आपको V2 की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस V0 की वैल्यू बतानी है। तो V0 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे KCL आपका अप्लाई कर रहे हैं। KCL यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी में हम क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे। जहां भी रेजिस्टेंस है वहां पे क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका I1 हमने कंसिडर किया, और इस वाली लूप में, इस वाली ब्रांच में हमने कंसिडर कर लिया आपका करंट IF। I1 एंड I2 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इस नोड पे, ये वाला जो नोड है, नोड इज V2, इस नोड पे हमें क्या करना है, अब आपका KCL अप्लाई करना है। सो अप्लाइंग KCL एट KCL एट नोड, कौन सी नोड कंसिडर की थी हमने, V2। कौन सी नोड कंसिडर की थी हमने, V2। इस नोड का नाम क्या है, V2। तो इस नोड पे हम क्या कर रहे हैं, आपका KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो KCL क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस नोड पे कितना इनकमिंग करंट है, I1, और आउटगोइंग कितना है आपका IF। तो कितना हो जाएगा अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, I1 इक्वल्स टू IF। कितना होगा, I1 इक्वल्स टू IF। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ हम सभी को पता है, V इक्वल्स टू IR। तो इस केस में अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाय R। अब मेरे को यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। सपोज एक ब्रांच है
जिसमें दो नोड है आपका V1 और V2। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है R और करंट फ्लो कर रहा है I। इस ब्रांच के अक्रॉस मेरे को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है आपका टोटल करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट की डायरेक्शन क्या है V1, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर है V1 से V2। तो करंट आपका कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। ओके, कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R। यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं आपका इधर। यहाँ पे मुझे क्या करनी है, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1 कहाँ से कहाँ तक है, V इन से V2 तक आपका फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा V इन माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। कितना हो जाएगा V इनपुट माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। क्यों होगा, क्योंकि आपकी ब्रांच कैसे फ्लो कर रही है, सर्किट क्या था आपका उधर, इस टाइप से सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे हमने RF दिया हुआ है, यहाँ पे हमने R1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम V1 लिख रहे हैं, इसको हमने 0 कर दिया। यहाँ पे हम I1 कंसिडर कर रहे थे और यहाँ पे हम I2 कंसिडर कर रहे थे। इसको हमने नोड दी थी V1 और इस नोड को हमने कंसिडर किया था V1। इसको V2 लिखा था और इसको हमने V1 लिखा था। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। I1 कितना हो जाएगा V1 माइनस V2। कितना लिखा हमने V1 माइनस V2, या हम इसको क्या लिख रहे थे V इन। तो कितना हो जाएगा V इनपुट माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आपका IF। IF की वैल्यू, IF कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, IF जा रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इस नोड से इस नोड तक। इस नोड पे कितना पोटेंशियल है आपका V0 ही आ रहा है और इस नोड पे पोटेंशियल इज V2। तो आपका IF कितना हो जाएगा V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। यहाँ पे क्या लगाया हमने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके करंट की वैल्यू लिख दी। कोई भी अगर ब्रांच होती है हमारे पास, उस ब्रांच के अक्रॉस मुझे करंट निकालना होता है तो वैल्यू कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखते हैं यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या है। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से V2 क्या था आपका 0। तो हम क्या करेंगे, V2 को यहाँ पे 0 पुट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, V2 को 0 पुट कर रहे हैं। V2 को 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा V इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। इसको सॉल्व करते हैं। V इन माइनस 0 इक्वल्स टू V इन बाय R1 इक्वल्स टू माइनस V0 बाय RF। नेक्स्ट कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना था वहाँ पे V इन डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। यहाँ से V0 की वैल्यू निकालेंगे तो V0 कितना हो जाएगा माइनस RF बाय R1 इक्वल्स टू V इनपुट। दिस इज द टोटल आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का टोटल आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट मल्टीप्लाइड बाय इन्वर्टेड, ये क्या है माइनस RF अपॉन R1, इट इज अ गेन टर्म। ये क्या है, गेन आपका RF बाय R1 एम्पलीफिकेशन है जो आपको बता रही है। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि आपको आउटपुट में क्या मिल रही है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रही है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिल रहा है। ये क्या निकाले हमने यहाँ पे, टोटल वोल्टेज, टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर हमें यहाँ पे आपका गेन कैलकुलेट करना है, बेसिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो भी ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपसे इक्वेटिव एग्जाम में क्या पूछता है, आपसे वोल्टेज गेन कैलकुलेट कराता है। क्या बोलता है, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ से हमने आउटपुट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, आपकी आउटपुट वोल्टेज मेरे पास आ गई है। गेन क्या होता है, गेन इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट, तो इनपुट यहाँ से इधर इसके न्यूमरेटर में आएगा, तो आउटपुट कितना हो जाएगा माइनस RF बाय R1। टोटल गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शुड बी माइनस RF बाय R1। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज इट इज आपको 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 सेमेस्टर 2 का जो भी क्वेश्चन है उसमें 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। डराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आपने क्या करना है, आपने सर्किट डायग्राम बनाना है, जैसे हमने पीछे ये बनाया है सर्किट डायग्राम। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो हमने इनपुट कहाँ अप्लाई किया हुआ है, आपके इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है।
इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट। आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक नोड पे जो भी पोटेंशियल होता है वो दूसरे नोड पे आपका कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। केसीएल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, और आउटपुट वोल्टेज वाली जो नोड है, ये जो ब्रांच है, वो आपकी किससे कनेक्ट है, V2 से, दूसरी नोड से कनेक्ट है। और इस V2 की वैल्यू किससे कैलकुलेट होती है, हमारी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो भी आपका दूसरा टर्मिनल है उसके थ्रू हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई किया है। इसके बाद हमने क्या करा, हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। केसीएल अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे ओम्स लॉ लिखा है। जस्ट क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, जिसके थ्रू हम क्या निकाल रहे हैं, करंट की वैल्यू। करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके बाद क्या आता है आपका टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कितना है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, -RF/R1 इंटू Vin। अगर यहाँ से हमें गेन कैलकुलेट करना है तो गेन की वैल्यू आपकी कितनी आई है, V0/Vin इक्वल्स टू -RF/R1। दिस इज द टोटल गेन एंड द टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है आपका, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, आपका जो इनपुट है किस पे अप्लाई करेंगे, आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे हम क्या कर रहे थे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आपका इनपुट था हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते थे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो भी इनपुट है हम कहाँ अप्लाई कर देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट इज प्लस पे। नेक्स्ट वाला जो आपका इन्वर्टिंग है उसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। इसमें हमें आउटपुट क्या मिलता है, एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलता है। अगर मैं इनपुट पे आपकी वोल्टेज, ये सिग्नल अगर मैं इनपुट पे अप्लाई करती हूँ, ये क्या है आपका इनपुट सिग्नल, इसको मैंने अप्लाई कर दिया आपके इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे, तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलता है, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे आउटपुट पे, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा विद आउट फेज शिफ्ट। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे हमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं मिलती है, क्योंकि हमने इनपुट कहाँ अप्लाई किया हुआ है, आपके प्लस पॉइंट पे, प्लस टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो आप जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे वो आपको क्या मिलेगा, उसका एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी आउटपुट वोल्टेज, इसका डेरिवेशन करते हैं। सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसे बनेगा, ऑप एम्प का सिंबल बनाएंगे, यहां से हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस लगेगा एक आपका इनपुट पाथ में और एक लगेगा आपका फीडबैक पाथ में। फीडबैक पाथ की वैल्यू आपने RF लिखी है, इसको R1 कंसिडर किया है। हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग कर रहे हैं तो इनपुट कहाँ अप्लाई कर देंगे हम, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इसको लिखा हमने Vin, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंड कर दे रहे हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या कर दे रहे हैं, ग्राउंड कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने इनपुट कहाँ अप्लाई किया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। हम क्या बना रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं। नाउ वोल्टेज अज्यूम करते हैं, नोड है आपकी, वोल्टेज अज्यूम करेंगे। कौन कौन सी वोल्टेज आपकी अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमने कंसिडर किया आपकी V1 और यहाँ पे कंसिडर करते हैं V2। तो फ्रॉम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, V2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, सर्किट के थ्रू अगर हम देखें, इस सर्किट से देखें, V2 किसके इक्वल है, आपके Vin से इक्वल है, क्योंकि हमने इनपुट क्या अप्लाई किया हुआ है, V2 पर हमने डायरेक्टली इनपुट अप्लाई कर दिया है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने डायरेक्टली इनपुट अप्लाई किया हुआ है, तो V2 इक्वल्स टू Vin। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन में पढ़ी है, फ्रॉम वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से क्या होगा आपका, V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या बोलती है कि V1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इक्वल्स टू 0, दैट इज V1 इक्वल्स टू V2। नाउ इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर 1 and 2 को इक्वेट करेंगे
तो क्या होगा, V2 आपका किसके इक्वल है, V इन के इक्वल है, और V1 भी किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V इन। तो कितना आ जाएगा आपका, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से V इन के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, इस नोड पे, ये जो आपका V1 है, इस नोड पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका V0 हमें कैलकुलेट करना है, और V0 डायरेक्टली कनेक्ट है आपका V1 से, और V1 की वैल्यू हम किसकी टर्म में देंगे, इनपुट वोल्टेज की टर्म में देंगे, और इनपुट वोल्टेज किस नोड पे, आपका V2 पे। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करी, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से V1 इक्वल्स टू कितना हो गया, V2 हुआ, और V1 अगर V2 के इक्वल है, फिर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपकी आउटपुट वोल्टेज। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे इस ब्रांच में करंट I1 अज्यूम करा, और इस ब्रांच में करंट अज्यूम करा हमने IF। तो अप्लाई करते हैं, आपका KCL अप्लाई करते हैं। KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड V1। KCL कहाँ अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड, इस नोड को हमने क्या नाम दिया था, V1। इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, और KCL क्या कहता है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे कितना करंट आ रहा है, आपका I1 आ रहा है, और कितना करंट जा रहा है, यहाँ से IF जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं KCL एट नोड V1 इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू IF। सर्किट क्या बनाया था हमने, इस नोड पे हमने इनपुट अप्लाई किया था, इस नोड को हम 0 कर रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस RF, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं V0, यहाँ पे कंसिडर किया I1, और यहाँ पे कंसिडर किया IF। इस नोड को हमने दिया था नाम V1, और इस नोड को नाम दिया था V2। KCL अप्लाई करी हमने V1 पे, तो V1 कितना हुआ, I1 इक्वल्स टू IF हुआ। I1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू, जैसे हमने इसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किया था, क्या लिखा था, टोटल करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ये करंट कहाँ से कहाँ तक है, इस ब्रांच से लेके इस ब्रांच तक फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इस नोड की वैल्यू, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, आपका ग्राउंड है, इट मीन्स पोटेंशियल इज 0। कितना लिखेंगे, 0 माइनस इस नोड पे कितना पोटेंशियल, V1। तो 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज R1। नेक्स्ट IF आते हैं, IF का है, इस नोड से इस नोड तक फ्लो कर रहा है, इस नोड पे पोटेंशियल इज V0, और इस नोड पे पोटेंशियल कितना है, V1। तो IF इक्वल्स टू V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। I1 की वैल्यू कितनी हुई, V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। अब हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू लिखनी है। व्हाट इज V1, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से जब हमने अप्लाई किया था, तो V1 कितना आया था, आपका V इनपुट के बराबर आया था। तो पुट करेंगे हम V1 इक्वल्स टू V इनपुट, 0 माइनस V इनपुट डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू V इनपुट माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। क्या करा, इस नोड पे KCL अप्लाई करा, KCL के अकॉर्डिंग टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, दैट इज I1 इक्वल्स टू IF। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा है, इस नोड पे यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, आपका 0, क्योंकि ग्राउंड है, और यहाँ पे कितना है, आपका V1। तो 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। इसके लिए क्या लिखेंगे, V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। अब V1 की वैल्यू हमने V इनपुट क्यों लिखी, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से ये दोनों पोटेंशियल सेम है, और V2 पे कितना आ रहा है, V इनपुट आ रहा है, तो दैट इज V1 इक्वल्स टू V इनपुट हुआ। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 0 माइनस V इनपुट इज माइनस V0 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू V इनपुट माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपका V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से V इनपुट को एक जगह लेके आते हैं, V इनपुट वाली सेम टर्म, सेम वेरिएबल्स एक जगह लेके आते हैं। माइनस V इनपुट बाय R1 माइनस V इनपुट बाय RF इक्वल्स टू माइनस V0 बाय RF। यहाँ से माइनस V इनपुट को कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, 1/R1
प्लस 1/RF इक्वल्स टू -V0/RF। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जस्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ था, आपने केसीएल लगाया, केसीएल के बाद आपने इक्वेशन लिखी, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद करते हैं, यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 1/R1 एंड 1/RF कितना आएगा, -V इनपुट, उसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, RF प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1RF इक्वल्स टू -V0/RF। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले रहे हैं R1 और RF का तो कितना आएगा, यहाँ पे RF प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1RF इक्वल्स टू -V0/RF। यही हमने यहाँ पे लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, RF से RF कैंसिल आउट, कितना बचा, -VN RF प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू -V0, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, V0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, V इनपुट R1 प्लस RF बाय R1, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, V0 इक्वल्स टू V इनपुट 1 प्लस RF बाय R1। क्या आ गया आपका ये, टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमने क्या कैलकुलेट करा, टोटल आउटपुट वोल्टेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी माइनस साइन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने इनपुट पॉजिटिव पे अप्लाई किया था। अगर आपका आउटपुट पॉजिटिव आता है, इट मीन्स आपने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपना इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर। ये क्या है आपका गेन, ठीक है। ये क्या बताता है आपका, एम्पलीफिकेशन, कि आपने कितना एम्पलीफाई करवाया है अपने सिग्नल को, आपका सिग्नल कितना एम्पलीफाई होकर आपको मिला है। दिस इज द आउटपुट ऑफ इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं आपका गेन ऑफ एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगेन गेन की वैल्यू क्या होती है आपकी, गेन इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। गेन की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट कितना है, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। गेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V0 बाय Vin। अगर मैं इसको V0 इसको न्यूमरेटर में लेके आऊंगी तो कितना बचेगा, V0 बाय Vin इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय R1। सो गेन ऑफ एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय R1। दिस इज द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, कैसे किया हमने ये सॉल्व। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम किसको बोल रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपका इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। आपने इनपुट कहाँ अप्लाई करा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। मींस आपने इनपुट पे जो भी सिग्नल दिया है आपको एज इट इज आउटपुट में मिलेगा, विदाउट फेज शिफ्ट मिलेगा, बट वो एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, वर्चुअल शॉर्ट का हमने कॉन्सेप्ट लगाया। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग V1 V2 के इक्वल हुआ और V2 आपका Vin के इक्वल है, तो V1 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, V इनपुट के बराबर आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। KCL अप्लाई करा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग इज इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू IF, I1 इक्वल्स टू IF लिखा। करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। V1 की वैल्यू V इनपुट को पुट किया है आपने, V1 कितना था, V इन के बराबर था, उसको पुट करके मैथमेटिकली सॉल्व किया है। तो फाइनल आउटपुट जो आपका टोटल आउटपुट वोल्टेज आ रही है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, कितनी आ रही है, V0 इक्वल्स टू V इन इंटू 1 प्लस RF बाय R1 एंड गेन ऑफ एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज 1 प्लस RF बाय R1। तो आज हमने डिस्कस किया है आपके इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आपके AKTU में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के। इन्हीं डेरिवेशन पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।